You are watching your favorite The Channel. The Channel पर आज है टॉप 3 बिग न्यूज़। टॉप 3 बिग न्यूज़ की हेडलाइंस हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एयरबस A320 ग्राउंडेड क्राइसिस पर, दिल्ली की यमुना नदी को लेकर हैरान करने वाली DPCC की रिपोर्ट और इंडिया और UAE को प्रभावित करने वाले मेजर ट्रैवल डिस्ट्रप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 3 बिग न्यूज़। टॉप 3 बिग न्यूज़ की फर्स्ट न्यूज़ है आज की सबसे बड़ी खबर। एयरबस A320 परिवार के लगभग 6000 विमान सारी दुनिया भर में अचानक ग्राउंड कर दिए गए हैं। वजह सॉफ्टवेयर बग बताया जा रहा है जो तेज सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर डेटा को कुछ करप्ट कर रहे हैं। ये ग्लिच इलैक सिस्टम को प्रभावित करता है जो विमान के कुछ कंट्रोल सिस्टम को यानी सीधे फ्लाइट स्टेबिलिटी को हिट करता है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में एक एयरबस A320 में मिड एयर पिच डाउन इंसिडेंट हुआ था जहां प्लेन अचानक नीचे गिरने लगा। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, यहीं से ये पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई और नतीजा सामने आया है। एयरबस में अब एक अर्जेंट ग्लोबल रिकॉल चल रहा है, यानी करीब 4000 जेट्स को सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए और लगभग 1000 पुराने एयरक्राफ्ट को हार्डवेयर रिप्लेसमेंट भी लगेगा, जिसमें डाउन टाइम और लंबा हो सकता है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया के लगभग 350 एयरक्राफ्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बुकिंग्स पर मास डिले और कैंसिलेशन और टिकट प्राइसेस में कुछ उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। ये एविएशन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल माना जा रहा है, जिसका असर सारी दुनिया के हर छोटे और बड़े एयरपोर्ट पर दिखाई भी दे रहा है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बिग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक नई रिपोर्ट में यमुना नदी के पोल्यूशन पर चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के कई इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट सीधे ड्रेन के जरिए यमुना नदी में डाले जा रहे हैं और तकरीबन 28 इंडस्ट्रियल जोन है। इनमें से सिर्फ 13 में CETPs यानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं और बाकी सब बगैर इसके ही चल रहे हैं। कई जगहों पर BOD लेवल, सल्फाइड लेवल और हार्मफुल पोल्यूटेंट डेंजरसली हाई लेवल पर पाए गए हैं। और तो और दिल्ली की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी का सिर्फ 39% ही अब तक यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है प्लांट बन गए तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। DPCC की ये रिपोर्ट साफ बताती है कि यमुना को साफ करने के लिए सिर्फ पॉलिसीज़ ही नहीं बल्कि नीयत भी चाहिए, और वो नीयत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग की है। जब तक इलीगल डिस्चार्ज बंद नहीं होगा तब तक यमुना का पानी साफ होने का सपना अधूरा ही रहेगा। और आज की टॉप 3 बिग न्यूज़ में तीसरी सीधे UAE से। जी हाँ, शारजा पुलिस ने नेशनल डे के मौके पर एक बड़ी घोषणा की है। ट्रैफिक रूल वायलेटर्स के लिए हैवी फाइन, डिस्काउंट और ब्रेक पॉइंट वेव्स जारी किए गए। यानी 60 दिन के अंदर अगर पुराने ट्रैफिक फाइन को चुकाना है तो 35% डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल के अंदर चुकाने पर 25%, कई मामलों में इम्पाउंड फीस भी माफ़ कर दी जाएगी। तो दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोग, जिसमें कई सारे भारतीय भी हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। और वजह क्या बताई जा रही है? जी हाँ, वजह है शारजाह के अंदर नेशनल डे के मौके पर डिस्काउंट वेवर चल रहा है और बहुत सारी सेल्स भी वहाँ पे चल रही है जो सारी दुनिया के बायर्स को अट्रैक्ट करती है। जाहिर सी बात है शारजा और दुबई के लिए लोग जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें एयरबस की वजह से हुई है, क्योंकि एयरबस A320 ग्राउंडेड होने के चलते UAE की कई उड़ानों पर इसका डिले और रीशेड्यूलिंग का असर देखा जा रहा है। खैर, हमारा मकसद था आपको बताना। बाकी आपको हमारी ये टॉप 3 बिग न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें द चैनल के साथ। और पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले अपडेट में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए डू टेक केयर, ख्याल रखिए।